कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न। कह रहा अगर भजन नहीं हुआ, प्रभु के नाम का सुमरन नहीं हुआ, जीवन गाड़ी को पार ले जाने का जो रास्ता है वो सतगुरु से नहीं पूछा, तो कह रहे कि भजन नहीं होगा तो ये जीवन विपत्ति के घेरे में चला जाएगा, संकट में जाएगा, 84 में जाएगा। तो बोलो, जब हमारे ग्रंथ हमारे संत कह रहे हैं कि बिना सतगुरु के भजन की शक्ति का तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, तो सतगुरु के दर पर इस जीवन को ले जाना चाहिए कि नहीं? नहीं ले जाना चाहिए ना? ले जाना चाहिए। तो कब ले जाओगे? ये बहुत सुंदर मौका है, इस मौके से चूक गए तो दाव का चूका फिर मारे और समय का चूका सिर मारे। भगवान राम भगवान थे लेकिन फिर भी गुरु के पास गए, भगवान कृष्ण भगवान थे फिर भी गुरु के पास गए, क्योंकि रामायण में लिखा है गुरु बिना भव निधि तरह न। तारने का जो काम है, पालने का काम भगवान विष्णु करते, संहार का काम भगवान शिव करते, और रचने का काम भगवान ब्रह्मा करते। लेकिन भाइयों बहनों माताओं, तारने का काम सदगुरु महाराज करते, और डूबना है तो डुबाने का काम कौन करता है? बोलो। कह रहा है मन की कही मत मानना, मन है पक्का दूत, और ले डूबेगा मझधार में। डुबोने का ठेका किसको मिला है? मन को। तो बोलो, जीवन में किसकी माननी चाहिए? गुरु की माननी चाहिए कि मन की? गुरु की माननी चाहिए। महारानी मीरा ने गुरु की मानी। राणा ने कहा मत मानना गुरु की, सास ने कहा मत मानना गुरु की, ननद ने कहा मत मानना गुरु की, लेकिन आप बताइए किसी की बात मानी? नहीं मानी। उसने अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास किया, भजन किया, ध्यान किया, सुमन किया। उसका प्रताप क्या है कि आज सारे दुनिया के विद्वान बड़े बड़े गुरु मीरा की महिमा गाते। बोलो, गाते कि नहीं गाते? क्यों गाते? वो बहुत बड़ी धनाढ़ थी इसलिए गाते क्या? क्यों गाते? महारानी मीरा ने अपनी महिमा इतनी महान कैसे बनाई, कहां से बनाई? तो कहा है हमारे महापुरुषों ने कि बैठी संतन के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतन के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतन के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतन के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महारानी मीरा राजघराने की बहू थी। आप बताइए कोई कमी थी क्या? बोलो, कुछ कमी थी? धन था, नौकर थे, राजपाट थे, सब कुछ था। फिर महात्मा रविदास जी के चरणों में क्या लेने गई? जब सब कुछ था, पूरा परिवार था, धन धान से भरपूर थी, लेकिन रविदास जी के दर पर फिर भीख मांगने गई। काहे की? परमात्मा के नाम की, भजन की। क्योंकि दुनिया में धन है, परिवार है, वैभव है, और अगर भजन नहीं है तो बोलो जीवन सफल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसलिए भाइयों, ये मौका मिला है, ये देव दुर्लभ तन मिला है। इस तन को पाने के बाद कुछ ऐसी कमाई करो जो तुम्हारे साथ जाए। आप कहेंगे हमने तो कर ली कमाई, मकान बढ़िया बना लिया, बढ़िया एसी लगी है, लेकिन आपने कमाई तो करी है, पर मकान में, इस मकान से, मकान को आप लेके जा सकोगे क्या? आप कहेंगे मैंने बहुत धन कमाया, लेकिन धन में से थोड़ा बहुत ले लेके कौन कौन जाएगा? हाथ उठाना जरा।
लेके तो नहीं जाओगे ना। फिर कमाया, जोड़ा, इकट्ठा किया काहे के लिए? छोड़ने के लिए। बोलो, जब आपने जीवन में सब कुछ पाया और आखिर में छोड़ना पड़ा, तो क्या वो कमाई अभी हुई जो साथ जाए? साथ जाने वाला जो धन है वो एक ही है, अंत समय भगवान का भजन चलेगा, भजन साथ जाएगा, प्रभु के नाम की कमाई साथ जाएगी। तो अब आप बताओ, जो भजन साथ जाएगा उसे करना चाहिए कि नहीं? बोलो, नहीं करना चाहिए। तो ये जीवन मिला है, इस जीवन को पाने के बाद आप पूछो। भगवान राम गुरु वशिष्ठ से पूछने गए हैं, भगवान कृष्ण गुरु संदीपन से पूछने गए, और महात्मा कबीर संत रामानंद जी से पूछने गए, और राजा धर्मदास महात्मा कबीर के पास में उस भक्ति को पूछने के लिए आए। तो जब इतने बड़े राजा महाराजाओं ने भक्ति का खजाना संतों से पूछा है, तो हमें तुम्हें पूछना चाहिए कि नहीं? नहीं पूछना चाहिए। तो आप पूछिए, संत महात्माओं से प्रार्थना कीजिए कि जो हमारे हृदय में परमात्मा है, बोलो है कि नहीं है? रामायण पढ़ो तो रामायण में आता है, अस प्रभु हृदय, प्रभु हृदय में है। गीता पढ़ो तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुना, ईश्वर हृदय में है। तुलसी जी कह रहे हैं घट में है, कबीर जी कह रहे हैं तेरा साईं तुझ में है। तो आप बताओ, जब सारे संत कह रहे हैं, सारे ग्रंथ कह रहे हैं परमात्मा हृदय में है, तो बोलो ग्रंथों की बात, संतों की बात और भगवान की बात माननी चाहिए कि नहीं? बोलो सही से बताओ, माननी चाहिए। तो जब माननी चाहिए तो आप भगवान के मंदिर में बैठे हो, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हृदय में परमात्मा है। ध्यान से सुनो गीता की बात, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुना, ईश्वर हृदय में है। और फिर भगवान कह रहे हैं पश्च में योगेश्वरम, उस योगेश्वर को देखो, देखने की बात कर रहे हैं। तो बोलो भगवान की बात मानना है कि नहीं मानना है? मानना है। तो मान के किस किस ने अपने हृदय में देखा? बोलो हाथ उठा के, देखा? अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई है। और अगर नहीं देखा है तो बोलो, मीरा ने संत से पूछा, बिल्ली ने संत से पूछा, ध्रुव प्रहलाद ने संत से पूछा, महात्मा कबीर ने रामानंद जी से पूछा, तो हमें भी पूछना है कि नहीं पूछना है? तो आपको मौका मिला है, आप इस मौके का फायदा लें। आपके लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर दिया गया, आप इस टाइम को खोए ना। आप अपने जीवन के अंदर में परमात्मा के नाम को, परमात्मा के सुमन को, परमात्मा की भक्ति को अपने हृदय में जरूर जाने।